गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बेसिक रूल और इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे और समझेंगे। बेसिक रूल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3x। बेसिक रूल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3x + 4 7x by 4। अलजेब्रिक इक्वेशंस 3x + 4 = 12। Variables. A variable is like a placeholder or a box that can hold different values. एक वेरिएबल एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें आप वैल्यू को बदल बदल के रख सकते हो। इन मैथ्स it's often represented by a letter like x or y. The value of a variable can change depending on the situation. वेरिएबल को नहीं, मैथ में वेरिएबल को x और y, z, a b c to z आप अल्फ़ाबेट में वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स और वाई से आप वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव द इक्वेशन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द इक्वेशन y = 2x + 3। लीनियर refers to linear equations in one variable which are equations with only one variable like x और y। या तो x के साथ जाएगा या y के साथ जाएगा, या तो y कोई इक्वेशन बनेगी या x के साथ कोई इक्वेशन बनेगी, और सिर्फ वन वेरिएबल जाएगा। ध्यान रखना है आप इस बात को, सिर्फ वन वेरिएबल जाएगा। एंड वेयर इज द हाइएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 1 रिटन इन दी। हाइएस्ट पावर इसकी 1 रहती है। जैसे ax प्लस b = 0 है। अगर ax² हो जाता तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होता, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता, क्योंकि x की पावर 2 हो जाती। x की पावर x के ऊपर स्क्वायर आ जाता ना, तो x की पावर 2 हो जाती। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जाता, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं रहता। ये समझाया जा रहा है इस डेफिनेशन में। रिटन इन दी जनरल फॉर्म ax + b = 0 used to solve real world problems by setting up and solving simple algebraic equations for unknown quantities। अब कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x + 7 = 15। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पहले गिवन लिखते हैं x + 7 = 15। x = 15 - 7। अब आप लोग जो बिगिनर होंगे वो यहाँ पे देखेंगे -7 कहाँ से आ गया। यहाँ पे कुछ रूल चलते हैं, वहाँ पे अगर प्लस में होता है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में होता है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इनटू में रहता है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में रहता है तो इनटू आ जाएगा। ये 4 तरीके के रूल चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। x = 15 - 7, x = 8, सो x वैल्यू इज 8, ये आंसर हो जाएगा। अब x / 4 = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन। x / 4 = 7, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था x = 7, ये डिवाइड में था 4, ये इधर आके इंटू में हो गया, 7 4 28, तो x की वैल्यू आ गई 28। 3x + 5 = 11 गिवन। 3x + 5 = 11, 3x = 11 - 5, 3x = 6, x = 6 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2, ये आंसर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, क्लास 8। 3x = 2x + 18, 3x - 2x = 18, x की वैल्यू आ गई 18, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज 5t - 3 = 3t - 5, 5t - 3 = 3t - 5। सॉल्यूशन होगा 5t - 3t = -5 + 3। एक टी वाले एक साइड में आ गए, सिंपल नंबर हैं वो यहाँ आ गए। 5t - 3t = -5 + 3, इधर -3 था इधर प्लस का हो गया, इधर प्लस का 3t था इधर माइनस का हो गया, तो उसके हिसाब से 2t - -2, 2t = -2, t = -1। ये -1 कहाँ से आ गया, 2 को नीचे 2 ले आए, क्रॉस कर दिया, मतलब क्रॉस इन द सेंस मतलब डिवाइड कर दिया तो -1 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। सॉल्यूशन 3, 5x माइनस का 3x, x सेम सेम है, इधर प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3x हो गया, इक्वल्स टू 5 इधर प्लस का 9 है इधर माइनस का 9 हो गया। 2x इक्वल्स टू माइनस का 4, x इक्वल्स टू माइनस का 2, 4 के नीचे 2 आया, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 को 4 2 से कटा तो x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। सॉल्यूशन 4 4 4z माइनस का 2z इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 2z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3/2, z इक्वल्स टू 3/2। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x, 2x प्लस का 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 1, 3x इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 5 तो 15 सब बच्चा जानता है, फिर ये मत पूछना कैसे आया। 8x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3x माइनस का 1 प्लस का 7, 8x इक्वल्स टू 4, 8x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3x माइनस का 3 का इसमें इंटू हो गया, 3x माइनस का 3 प्लस का 7 तो बाहर था, बाहर से 3 का इंटू नहीं होगा, 3x माइनस का 3 प्लस का 7, 8x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3x प्लस का 4, क्योंकि 7 में से 3 चला गया तो 4 बचा, 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 4, 5x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी रख दो, 0 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 0 ही आना है, इसलिए 5x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हो गई 0। इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10, 5x इक्वल्स टू 4 x प्लस 10, 5x यहाँ से आया, जो ब्रैकेट में 5 था वहाँ पे इंटू में चला गया x के साथ, 5x इक्वल्स टू 4 x प्लस 10, 5x इक्वल्स टू फिर 4 का इंटू हो गया, 4x प्लस 40 हो गया, 5x इक्वल्स टू 4x प्लस का 40, यहाँ पे x इसलिए बचा 5x माइनस का 4x इक्वल्स टू x, 5 में से 4 गया 1 बचा तो x रह गया यहाँ पे, x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, x की वैल्यू ये रहेगी। अरे यार या तो एक आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। x इक्वल्स टू 40 आंसर। 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1 इक्वल्स टू 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस का 3। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 15, 3 का एलसीएम लेना है, 15 का एलसीएम लेना है और 15 का डिवाइड करना है दोनों साइड से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका कुछ सॉल्व करके ये आएगा 10x प्लस का 15 इक्वल्स टू 7x प्लस का 45। फिर 7x को दोनों साइड से माइनस कर देना है, 7x को दोनों इधर से भी दोनों तरफ से माइनस कर देना है, फिर आएगा 3x प्लस का 15 इक्वल्स टू 45। फिर सब्ट्रैक्ट 15, फिर 15 को माइनस कर देना है, 15 को दोनों साइड से माइनस कर देना है, जैसे यहाँ पे 7x को माइनस किया था ऐसे यहाँ पे 15 को माइनस कर देना है दोनों साइड से, 3x इक्वल्स टू 30, फिर डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से आंसर आ गया 10। ऐसे क्वेश्चन 9th का होगा, 9th का क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y। टेक एलसीएम इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, 2y प्लस का 3, 2y प्लस का 5 इक्वल्स टू 26 माइनस का 3y, 6y प्लस का 5 इक्वल्स टू 26 माइनस का 3y। एड 3y टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स 3y को ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करा 9y, यहाँ पे ऐड करा -3 प्लस का 3y 0, प्लस माइनस कट गई आपस में, इक्वल टू 26 रह गया उधर बराबर में, 9y प्लस 5 इक्वल टू 26। अब सब्ट्रैक्ट 5, एक साइड दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट 5 कर देना है, इधर करा -5 से +5 -5 0 इक्वल्स टू 26 माइनस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 5 इक्वल्स टू 21, 9y इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 9, y इक्वल्स टू
7 डिवाइडेड बाय 9, 21 डिवाइडेड बाय 9 हुआ, आंसर आ गया x इक्वल्स टू 7/3। ऐसी 10 का होगा 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5, सॉल्यूशन 10। 3m इक्वल्स टू -5 माइनस 8/5, 3m माइनस 5 इक्वल्स टू -8/5, -2m इक्वल्स टू -8/5, m इक्वल्स टू -4/5। अब आप लोग सोच रहे होंगे 4/5 कहाँ से आया, इधर माइनस से माइनस कट गया, 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 के नीचे 2 आया, 2 ने 8 को काट दिया तो 4 रह गया। m इक्वल्स टू 4/5, तो इसका आंसर आएगा 10th के क्वेश्चन का m इक्वल्स टू 4/5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल आयुष सर मैथ्स वाले। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो।